एनर्जी की ना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें एनर्जी की जरूरत होती है। एक तो हमारी बॉडी को जरूरत होती है फूड की फॉर्म में। हमारे हाउस होल्ड्स में सबसे ज्यादा हम लोग एनर्जी को यूज करते हैं। सबसे पहले आप सुबह उठते हो, घर में पानी आया, पानी को पंप की हेल्प से ऊपर वाले फ्लोर पे चढ़ाना, मतलब ऊपर वाली टंकी में। फिर नहाने के लिए सबसे पहले आप उठते ही गीजर ऑन करते हो, ठीक है। किसी के पास में इलेक्ट्रिक वाला ब्रश होगा तो ब्रश से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके टीथ को ब्रश करेगा। फिर किचन में जाते हो, फिर आप गैस का यूज़ करते हो तो गैस में आपको केमिकल एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है फूड बनाने के लिए। नहीं तो कई लोग इंडक्शन यूज़ करते हैं, इंडक्शन वाले जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू फूड बनाते हैं। तो किसी भी काम में हम लोगों को इंडस्ट्रियल वर्क हो, हमें कमर्शियल वर्क हो, हमें शॉप चलानी हो, इवन मुझे आपको पढ़ाना भी हो तो मुझे एनर्जी चाहिए। अब जनरली जो हमारे घरों में सबसे कॉमनली यूज्ड एनर्जी है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग खरीदते हैं। वी डू पे बिल फॉर दैट ना, हर महीने हमारे घर पे इलेक्ट्रिक बिल आता है कि हमारे घर में इतने हजार रुपए का इलेक्ट्रिक कंजप्शन हुआ। गर्मियों में ज्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है। उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगा होता है हमारे घरों के बाहर, दैट इज नोन एज एनर्जी मीटर, which measures how much energy we have consumed in certain interval of time। एक महीने में हमने कितनी कंज्यूम करी, एक दिन में हमने कितनी कंज्यूम करी। अब एनर्जी की ऐसा यूनिट तो जूल है। क्या है? जूल। बट ये बहुत छोटी यूनिट है। अगर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ टर्म्स में आनी शुरू हो जाएगी। इतनी ज्यादा हम लोग एनर्जी यूज करते हैं हमारे घरों में। तो हमें एक थोड़ी बड़ी यूनिट की जरूरत हुई, और वो बड़ी यूनिट कहलाती है किलोवाट आवर। क्या कहलाती है? और इसी किलोवाट आवर की टर्म्स में हमारे घरों में एनर्जी कंजप्शन कैलकुलेट करा जाता है। कौन सा एनर्जी कंजप्शन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन। अब 1 किलोवाट आवर इक्वल्स होता है 3.6 मेगा जूल के। अब इसको कैसे निकाला जाता है? देखो, 1 किलोवाट आवर 1 किलो का मतलब हो गया 1000 वाट, और आर को हमने सेकंड में चेंज करा तो ये बना 3600 सेकेंड्स। तो वॉट और सेकंड इनको हमने साथ में छोड़ दिया, और ये 3600 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 36 इंटू 10 टू द पावर 5। एक जीरो लिया हमने 10 की पावर 5 के साथ में दे दिया, तो ये बन गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड। अब देखना वॉट और सेकेंड का प्रोडक्ट क्या बनाता है? पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉट एंड सेकेंड का प्रोडक्ट क्या बनाएगा? जूल। तो देख के कंफ्यूज नहीं होना आपको। वॉट के साथ में जैसे ही टाइम मल्टीप्लाई हो गया, मतलब पावर के साथ में जैसे ही टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगी? एनर्जी। इस फॉर्मूला से आप देखो कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम है, तो एनर्जी क्या बन जाएगा? पावर इनटू टाइम। सो वॉट और सेकंड मिलके क्या बनता है? जूल। तो यहां पे वॉट सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा? जूल। और 10 की पावर 6 तो हमें पता है, इसे हम मेगा बोलते हैं। 10 टू पावर 6 मींस मेगा, और ये हो गया 3.6 मेगा जूल। अब ये है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसे हम शॉर्ट में 1 किलोवाट आवर लिखते हैं। 3.6 मेगा जूल इसकी वैल्यू होती है, और इसे हम प्यार से 1 यूनिट भी बोलते हैं। तो जब भी आपके घर पे नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल आए तो उस पर आप देखना आपने कितनी यूनिट कंज्यूम करी है। उस यूनिट के आगे ये भी लिखा होगा KWH, दैट इज किलोवाट आवर। आसान सी बात है, इजी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन है। A certain household has consumed 250 units of energy during a month. 250 units of energy during a month. How much energy is in joules? ये जूल्स में कितनी होगी? देखो 1 यूनिट हमें पता है किसके इक्वल होती है? 3.6 मेगा जूल। सो 250 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी? 250 टाइम्स 3.6 मेगा जूल, 900 मेगा जूल। 900 मेगा जूल। अब आपको चाहिए तो आप इसको सिंपली जूल में कैसे लिखोगे? 9 इंटू 100 इंटू मेगा को लिखा 10 टू द पावर 6 जूल, और ये बन जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। आसान सी बात है।